लोगों को सिर्फ कन्विक्शन किया गया साहिल भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केस क्राइम नंबर आपने पूछा कितने क्राइम, केस क्राइम नंबर 86, 88, 89, 104, 105, 110, 113, 118, 123, 131 और 241 इतने केस क्राइम नंबर थे। और उसके बाद कितने लोगों को सजा मिली? 2 लोगों को, जबकि 184 हिंदुओं को वहां पे जला दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे जो हमारे बहुत सीनियर हैं, असीम भाई हैं और जो अमीर जमाई साहब हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, हिंसा हुई, दंगा हुआ, तो क्या उनके परिवारों को कोर्ट के माध्यम से न्याय नहीं मिलना चाहिए साहिल भाई? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे 1984 में सिख राइट्स हुए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पूरे सिख राइट्स का इतिहास पढ़ेंगे बिल्कुल, तो 10 कमीशन बनाए गए थे, 10 कमीशन ने भी सिख राइट्स में, एंटी सिख राइट्स में न्याय नहीं दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जाके एसआईटी गठित की। तो आप पूछेंगे कि भाई क्यों खोद रहे? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एसआईटी गठित कर दी? क्यों एंटी सिख राइट्स को खोला गया? अरे भाई ये किस तरह की बात हो रही? अगर कहीं दंगे हुए हैं, किन्हीं को कोई पीड़ित हुआ है, किनको उनके धर्म के आधार पे जला दिया गया, फूंक दिया गया, तो क्या समाज के लोगों को यह हक नहीं है कि न्याय मांग सके? क्या सरकारों के सामने ये गुहार लगा सके? चलिए आसिम भाई जवाब दीजिए, परिवार को न्याय दीजिए। आसिम भाई जवाब दीजिए। विष्णु जैन कह रहे हैं वो बात भी तो सही है। नहीं देखिए भाई इतने बड़े दंगे हुए, इतने मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा तो सिर्फ 2 लोगों को हुई। जी बोलिए। नहीं, हरिशंकर जैन जी यहाँ आप मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु जी है, विष्णु जैन जी है। 3-4 दिन पुराना मामला है कि जैन, हाँ विष्णु शंकर जी, मध्य प्रदेश में भी 3-4 दिन पुराना मामला है कि जैन मंदिर वर्सेस हिंदू मंदिर, जैन और हिंदुओं की आपस में मुठभेड़ हुई है और काफी ज्यादा नारेबाजी हुई, उग्रता हुई। तो उसमें आप किसकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे? जैनों की तरफ से लड़ेंगे, हिंदुओं की तरफ से लड़ेंगे? ठीक सर, थोड़ा सा फिर जवाब देता हूं। आप भारतीय हैं तो भारतीय बन के रहिए। हाँ जवाब देता हूं। जी जवाब दूं मैं? दे दिए जवाब। आपसे पहले पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जरा दंगों के बारे में भी बोल दीजिए ना आसिम भाई, सवाल तो उस पर भी उठाया था। ठीक, फिर मैं जैन और हिंदू का भी जवाब दे देता हूं। हाँ चलिए, पहले आसिम भाई आप जवाब देंगे कि जैन साहब को जवाब देने दीजिए? मैंने आपको सवाल पूछा आसिम भाई। हाँ बोलिए। दीजिए जवाब, जवाब दे दीजिए जवाब। तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं असीम भाई से पूछना चाहता हूं, शायद इनको नहीं पता होगा कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे। असीम भाई जरा आप, एक्चुअली क्या है ना साहिल भाई, पूरा प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रची गई है जैन और हिंदुओं को बांटने की और अलग दिखाने की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा बहुत ज्ञानी है और जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो जरा हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे जरा बताइए। आपको क्विज करने का बहुत शौक है, तो मैं भी आपसे जरा क्विज करता हूं असीम भाई। जरा ये बताइए कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे? पहली बात नहीं पता होगा, मुझे पता है समय की कमी है, तो मैं आगे अपनी बात में बढ़ता हूं। अभी आगे बढ़ता हूं, सुनिए सर, चलिए जैन साहब पूछ लेते हैं ना, अभी आपने सवाल पूछा। अरे थोड़ा पूछ ही लेते हैं ना, आप पूछ रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं। और उसके बाद आपने दंगों के बारे में जवाब नहीं दिया आसिम भाई, मैंने वो भी आपको सवाल पूछा था, दोनों एक साथ जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे कुछ आंकड़े और रखने हैं। आसिम भाई बोलिए। ना देखिए, अभी विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि हिंदुओं को जैनों को बांटने की साजिश रची जा रही है। रच कौन रहा है? या कोई मुसलमान रच रहा है? आप रच रहे हैं, क्रिश्चियन रच रहा है? आप रच रहे हैं, 2013 से रची गई। तो आप जानिए ना। नहीं सर, आप जानिए। माइनॉरिटी घोषित किया गया भाई, 2 धर्म है, माइनॉरिटी घोषित किया गया और अलग करा गया, तब से ये सारे क्या काम चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं आप एक लेटर जारी कर दीजिए। मैं आपसे लेटर, सर आप एक लेटर, सब लेटर जारी करेंगे। आप लेटर जारी कर दीजिए और अपने को बहुसंख्यक कह दीजिए। तीर्थंकर हम है बहुसंख्यक, हम हिंदू समाज और जैन समाज एक है, कोई अलग नहीं। चलिए इस पर अलग से डिबेट करेंगे जैन साहब, खत्म हो गई बात। आपकी राजनीति है। नहीं आप नहीं, एक मिनट आसिम भाई एक मिनट।
जरा एक मिनट, दोनों को शांत करिए। आसिम भाई, सवाल यहां पर दंगों की खोजबीन को लेकर चल रहा है जो 46 साल पहले हुए थे। मुद्दा ये यहां पर उठाया गया है कि दंगे होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, कई सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता है। तो क्या अगर कन्विक्शन नहीं होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यही कारण लेकर संभल के 1978 के दंगों की बात की जा रही है। उस पर आपका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाना है। आसिम भाई, जवाब दीजिए। चलिए। मैंने तो जवाब दे दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लिया ही नहीं। मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 209 लोग की हत्या हुई थी उस वक्त। मैं कह रहा हूं 2-2 करोड़ रुपए उनको दीजिए, आश्रितों को उनके, और एक परिवार के आदमी को नौकरी दे दीजिए। भाई आप कहलाइए बीजेपी प्रवक्ता जी से, वो 1 घंटे मुख्यमंत्री जी का ऐलान करा रहे हैं। जो 2 करोड़ रुपए बिल्कुल देना चाहिए, और 2 करोड़ रुपए उनसे लेना चाहिए जिन्होंने दंगा किया है, जो अक्यूज्ड हैं, तो उसी को तो फाइल खुल रही है। 2 करोड़ रुपए बिल्कुल देना चाहिए। इनकी बात तो मैं सपोर्ट करता हूं, नहीं बिल्कुल लीजिए चाहिए जिन्होंने दंगा किया है, हाँ बिल्कुल लीजिए, जिन्होंने जलाया है, जिन्होंने 184 लोगों को जलाया है, उनसे लेना चाहिए, उनसे वसूली करनी चाहिए। और उसके बाद राज्य सरकार, तो ये काम कैसे होगा आसिम भाई? इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा ना। मैं आपकी बात सपोर्ट करता हूं, 2 करोड़ मिलना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, पहले उनसे भी लेना मैं जवाब दे रहा हूं आपको, जिन्होंने दंगा सुनिए। किया। अरे सर सुन तो लीजिए सर, अब एक बात मेरी भी तो सुन लीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं फिर गुजरात में जिन मुसलमानों को जलाया गया था और जिन लोगों ने जलाया था, फिर जलाने वालों से वहां भी वसूली होगी। हाँ बिल्कुल करिए। आज नहीं होगी, कल होगी। पहले जांच, कल नहीं होगी, परसों पहले जांच तो करिए। पहले जांच पूरे तो हिंदुस्तान में जांच होगी, बात ये हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में जांच होगी। पर दिक्कत ये है मैं तो कह रहा हूं सरकार ने नई दिशा दे दी है। इतना बड़ा दंगा, सरकार ने आने वाली सरकारों को नई दिशा दे दी है। चलिए, अच्छी बात है कि एक बात को लेकर आखिरकार सैयद असीम बकार और विष्णु जैन कह रहे हैं कि जो दंगा पीड़ित है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। शर्मा जी, क्या आपकी सरकार यह मुआवजा देगी? और उसके साथ साथ मुझे एक और छोटा सवाल आपसे यह भी पूछना है, क्योंकि अभी सवाल यह उठा, क्योंकि जो जवाब दिया गया था उससे पता चलता है कि मुकदमे काफी दायर होते हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं होता है। जरा एक बार कन्विक्शन रेट पे नजर डालते हैं। जो राइट्स के मामले में कन्विक्शन होता है उसमें देखिए 2001 में 27% सिर्फ कन्विक्शन हुआ था। यही आंकड़ा 2016 में जाकर 18.1% तक आकर रह गया है। किसी भी दंगों के मामले में कन्विक्शन होता नहीं है, यह फैक्ट भारत में आज तक हमने देखी हुई है। और उसके साथ साथ मुआवजे के मामले पर भी जवाब दे दीजिएगा शर्मा जी। नहीं, अभी आपने 2016 तक का आंकड़ा बताया है साहिल जी, उसके आगे का भी आंकड़ा देखिएगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से जिनको, जो भी दंगा में जो हताहत हुए, जिनके यहाँ मौत हुई, निश्चित रूप से उनको जो है उनके विषय में विचार होना ही चाहिए। लेकिन आज जो समाज, जो यहाँ पर वसीम बकार साहब बैठ के ये पूरे दंगे, ये विषय को भटकाना चाहते हैं, वो इस मुआवजे और इसमें लेके ये लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस समय के जो लोगों ने इस तरह के दंगे करके संभल को हिंदू विहीन करने का काम किया। मैं उसी बात को पहले भी कह रहा था कि वहां स्पष्ट है 150 परिवार उस जगह से, एक मोहल्ले से पलायन कर गए। कैसे कर गए, इसकी तो जांच होनी चाहिए। अभी मैंने भी पहले कहा कि सिख दंगों के समय एक एफआईआर नहीं हुआ था, एक एफआईआर नहीं होने दिया कांग्रेस की सरकार ने उस समय। और उस कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद जब अटल जी की सरकार आई और न्याय कमेटी बनाई गई, तब तमाम एफआईआर हो रहे हैं। अब तो लोगों को आजीवन सजा भी हो रही है और सब कांग्रेस के ही मंत्री और नेता निकल रहे हैं। तो ये पता है, आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया साहिल भाई, 1982 का 2 मार्च, यदि मैं गलत नहीं हूं तो उस समय गृह मंत्री स्वरूप कुमार बख्शी जो है कांग्रेस की पार्टी की, उनका नाम लिया मैंने, कांग्रेस की सरकार थी। और हाँ ना, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की गृह मंत्री जो कि समाजवादियों के मुख्यमंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। के 2, हाँ सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो यूपी में 2 युवाओं छोरे जो चले हैं ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो दोस्ती है, इंडिया गठबंधन है, ये वही लोग थे। और इसमें यदि मैं एक रिपोर्ट पढ़ूं कि इसमें जब रिपोर्ट दिया गया, इसी पर यह आरोप भी लगा कि इस मामले को दबाकर उसमें से, जो आप कह रहे हैं ना कन्विक्शन नहीं हुआ, 2 लोगों का हुआ, उसमें सरकार के ऊपर आरोप लगा था कि सरकार ने उस पूरे मामले को दबाया और लोगों को जो उसमें आरोपी थे उनको बचाया। यह स्पष्ट रूप से आरोप लगा था और यह कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय जो है समाजवादी और कांग्रेस ये जो गलबैया मिला के चलते हैं, उसके बाद विष्णु जैन भी बात करना चाहते हैं। की सच्चाई है।
ये इन्हीं की सच्चाई है जो सिख चलिए अमित दंगों जमाई में जवाब किया, दीजिए। वही मुसलमानों चलिए अमित जमाई जो मुस्लिम जो दंगे हुए हिंदू मुस्लिम उसमें भी किया इन लोगों ने। अमित जमाई, उसके बाद विष्णु जैन भी बात करेंगे। अमित जमाई बोलिए, किस तरह बोलिए से अमित जमाई। अपराधियों को बचाया गया, किस तरह से बचाया गया, ठीक है अमित जमाई जवाब दीजिए। शर्मा भाई हमारे अपराधियों को बचाया गया, कह रहे हैं। देखिए वो ऐसे अमित जमाई, टेलीविजन जवाब पे झूठ बोलेंगे। देखिए जनता सरकार के 2 मुख्यमंत्री हुए, क्या झूठ? रामनरेश यादव जी और बनारसी दास जी। हाँ। जनता पार्टी में मैंने कहा कि जनसंघ को अगर हिंदुत्व से, हिंदू लोगों से कोई भी प्रेम था तो कल्याण सिंह जी ने उस सरकार से विड्रॉ क्यों नहीं किया? नहीं। और उसके बाद वीपी सिंह साहब आते हैं। साथ बनी थी कि नहीं? वीपी सिंह साहब आते हैं। भी सारे मुलायम सिंह दूसरी तो बात, मंत्री थे भाई, मुलायम सिंह भी मंत्री थे उसी में। राजनाथ सिंह एक नाकाम मुख्यमंत्री थे और आपकी जितनी सरकार रही, आपकी जितनी सरकार रही उसने क्यों नहीं